मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हैं, जिसमें कि वाराणसी प्रमुख है। परंतु श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी में सैकड़ों विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहे हैं, इतने कि एक बार में समझना भी थोड़ा कठिन है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वाराणसी में निर्माणाधीन 10 सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं की संक्षिप्त जानकारी। अर्थात in this video you will get the brief information about top 10 under construction development projects of वाराणसी। तो मित्रों, टॉप 10 वीडियोस के विशेष श्रृंखला के इस पहले वीडियो की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो को आरंभ करने से पहले आपको बता दें कि हमने प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग परियोजनाओं के लागत व उनके महत्व के आधार पर सूचीबद्ध किए हैं और वाराणसी में हो रहे सबसे महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सूची पर नंबर 10 पर है गोदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग। जी हाँ, वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर निर्माणाधीन इस पार्किंग प्रोजेक्ट की लागत है लगभग 20 करोड़ रुपए तथा इस प्रोजेक्ट का निर्माण मेसर्स ईस्टर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा क्रियान्वित है, जिसकी नोडल एजेंसी है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग अर्थात CPWD। वाराणसी के हृदय स्थल पर निर्माणाधीन इस मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट में 5 मंजिली लोहे की संरचना को खड़ा किया गया है, जिसमें कि 375 दो पहिए वाहनों को पार्क किया जा सकता है। वाराणसी के इस पहले मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य 22 अप्रैल 2019 को आरंभ हुआ था तथा इसके निर्माण कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि है 31 मार्च वर्ष 2021। अर्थात कुछ ही दिनों में सामान्य स्थिति में यह पार्किंग स्थल जनता को समर्पित हो जाएगा तथा सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान समय में यह प्रोजेक्ट लगभग 95% पूर्ण हो चुका है। वाराणसी के निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की सूची में 9वें नंबर पर है टाउन हॉल पार्क एवं पार्किंग। वाराणसी के मैदागिंग क्षेत्र में स्थित टाउन हॉल उद्यान के खुले क्षेत्र का बेहतर उपयोग के लिए इस पार्क का पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है तथा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है मेसर्स PS कंस्ट्रक्शन और जिसकी नोडल एजेंसी है वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड। वाराणसी के इस पार्क व पार्किंग का निर्माण कार्य 20 अगस्त 2020 को आरंभ हुआ था तथा इसके निर्माण कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि है 31 दिसंबर 2021 तथा सबसे महत्वपूर्ण कि वर्तमान समय में यह प्रोजेक्ट लगभग 70% से अधिक पूर्ण हो चुका है। अब बात करते हैं निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की सूची में 8वें नंबर की, तो वो है वाराणसी टूरिस्ट प्लाजा। वाराणसी के दशाश्वमेध क्षेत्र में गंगा घाट के समीप स्थित है वाराणसी टूरिस्ट प्लाजा, जिसे कि दशाश्वमेध प्लाजा के नाम से भी जाना जाता है। दशाश्वमेध घाट पुनर्विकास योजना के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट का निर्माण 24 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है, जिसमें कि 180 दुकानें बनेंगी। इस प्रोजेक्ट का निर्माण चिन्मय कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा क्रियान्वित है, जिसकी की नोडल एजेंसी है वाराणसी विकास प्राधिकरण। दशाश्वमेध प्लाजा का निर्माण 24 अगस्त 2020 से प्रारंभ हुआ था तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि है 31 दिसंबर 2021 एवं इस प्रोजेक्ट का निर्माण वर्तमान समय में लगभग 30% पूर्ण हो चुका है। अब आपको बताते हैं वाराणसी के निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की सूची में 7वें नंबर के प्रोजेक्ट के बारे में और वो है सर्किट हाउस अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट। जी हाँ, वाराणसी के कचहरी के समीप सर्किट हाउस कंपाउंड में बनारस का पहला अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट पर भी कार्य चल रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित है। 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को पार्क करने के लिए उचित स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 3000 वर्ग मीटर में इस प्रोजेक्ट का निर्माण 27 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है तथा इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था 6 मार्च वर्ष 2019 से तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि है 31 मई 2021 एवं वर्तमान समय में इस अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट का लगभग 85% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आपको बताते हैं वाराणसी के निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की सूची में 6ठे नंबर के प्रोजेक्ट के बारे में और वो है रीमॉडलिंग ऑफ खिड़किया घाट। वाराणसी को एक आधुनिक घाट व घाट को विशेष सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वाराणसी के राजघाट स्थित खिड़किया घाट को रीमॉडलिंग कर इसे स्मार्ट अथवा आधुनिक घाट में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसमें कि इस घाट को हेलीपोर्ट, क्रूज, रेल व रोड से भी जोड़ा जाना है
तथा यहाँ घाट पर ही सीएनजी फिलिंग स्टेशन भी स्थापित किया गया है, जहाँ वाराणसी के गंगा नदी के सभी नावों को सीएनजी में परिवर्तित होने के पश्चात उनकी रिफिलिंग होगी। इस प्रोजेक्ट का निर्माण स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत लगभग 36 करोड़ रुपए की लागत से 11.5 एकड़ भूमि पर भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनबीसीसी कर रही है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 18 अगस्त 2020 से आरंभ हुआ था तथा 30 जून 2021 है इसके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि। सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य लगभग 60% पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात अब आपको वाराणसी के निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की सूची में 5वें नंबर के प्रोजेक्ट के बारे में बताएं तो वो है बेनियाबाग पार्क एवं पार्किंग। वाराणसी के बेनियाबाग स्थित पुराने पार्क को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय पार्क व पार्किंग में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसमें कि इस प्रोजेक्ट में अंडरग्राउंड पार्किंग में 600 वाहनों के स्थान के साथ साथ पार्क में लैंडस्केपिंग, फुटबॉल मैदान, वाटर स्पोर्ट्स प्लेस, फूड कोर्ट, फ्लावर कोर्ट के अतिरिक्त वाटर बॉडी में बोटिंग के लिए नौका की भी व्यवस्था होगी, जिसकी की लागत है लगभग 90 करोड़ रुपए, जिसका निर्माण पीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा क्रियान्वित है एवं इसकी नोडल एजेंसी है वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा इस प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ हुआ था 20 मार्च वर्ष 2020 को तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि है 31 दिसंबर 2021 एवं वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 60% से अधिक पूर्ण हो चुका है। इस सूची में अगला नंबर है चौथा और चौथे नंबर पर है वाराणसी का रुद्राक्ष। वाराणसी में निर्माणाधीन वाराणसी का अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, जिसमें कि भारत व जापान दोनों की ही भागीदारी है, वो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो कि जापान द्वारा सहायतार्थ 186 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी के सिगरा क्षेत्र के नगर निगम के कार्यालय से सटे हुए 2.87 हेक्टेयर क्षेत्र में बन रहा है। इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण फुजीता नामक जापानी कंपनी द्वारा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के अंतर्गत क्रियान्वित है, जिसकी नोडल एजेंसी है भारत की CPWD। सामाजिक सम्मेलन आदि के लिए 1200 लोगों की क्षमता वाले शिवलिंग के आकार के इस अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था 1 जुलाई वर्ष 2018 को तथा कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि है 31 मार्च 2021 एवं वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य लगभग 99% पूर्ण हो चुका है। अब आपको बताते हैं वाराणसी के निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की सूची में नंबर 3 के प्रोजेक्ट के बारे में, और वो है शिवपुर फुलवरिया 4 लेन रोड। वाराणसी को जाम की समस्या से मुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से बनारस के शिवपुर से लेकर फुलवरिया होते हुए लहरतारा तक एक नवीन 4 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि इस मार्ग पर सड़क के साथ 2 रेलवे ओवरब्रिज तथा एक पुल वरुणा नदी पर भी बन रहा है तथा समग्र रूप से इस प्रोजेक्ट की लागत है लगभग 500 करोड़ रुपए, जिसका की निर्माण कार्य PWD एवं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा क्रियान्वित है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था वर्ष 2018 में तथा पूर्ण होने की निर्धारित तिथि है वर्ष 2021 एवं वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य लगभग 65% पूर्ण हो चुका है। वाराणसी के निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की इस सूची में अब दूसरे नंबर पर है वाराणसी का रिंग रोड फेज 2। हर बड़े शहर की तरह वाराणसी को बाईपास करते हुए एक रिंग रोड का निर्माण कार्य भी हो रहा है, जिसमें कि फेज 1 के पश्चात फेज 2 का निर्माण वर्ष 2019 में आरंभ हुआ था तथा इसके पूर्ण होने की संभावना है वर्ष 2022-23 तक। इस प्रोजेक्ट को 2 पैकेजों में विभाजित कर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें कि रेलवे ओवरब्रिज तथा नदी पर पुल भी सम्मिलित है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य NHAI द्वारा क्रियान्वित है तथा समग्र रूप से लगभग 2500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की लागत है, जो कि वर्तमान समय में लगभग 50% पूर्ण हो चुका है। अब आपको वाराणसी के निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की सूची में नंबर 1 पर अर्थात सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में बताएं तो वो है वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण। जी हाँ, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के अंतर्गत इस परियोजना का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था जनवरी वर्ष 2020 में तथा इसके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि है अगस्त 2021, जिसमें कि लगभग 50,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में
लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से गंगा नदी से लेकर मंदिर तक के क्षेत्र में आने वाले विभिन्न भवनों को शिफ्ट अथवा ध्वस्त करके धाम का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि पीएसपी कंस्ट्रक्शन और लोक निर्माण विभाग का योगदान है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट की लागत रिंग रोड से कम है, तो ये पहले नंबर पर कैसे हुई? तो इसका उत्तर है इस परियोजना से जुड़ी आस्था, महत्व व सरकारी रुझान, जो इसे वाराणसी के नंबर 1। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर अवश्य करें एवं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिखें तथा अगली वीडियो के विषय में भी अपनी राय दें। हम आगे भी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।